इस कहानी की शुरुआत में हमें गर्ल स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ की एक लड़की जिसका नाम रोज है, वो स्कूल की सबसे अच्छी सिंगर है। सभी घर जा चुके हैं, लेकिन रोज अभी भी गाने की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी फ्रेंड डायना उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रोज अभी भी प्रैक्टिस करना चाहती है। डायना घर के लिए निकलती है तो उसे कॉरिडोर में एक साया नजर आता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और आगे निकल जाती है। और वहीं रोज, जो कि गाने की प्रैक्टिस कर रही है, उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से कॉरिडोर की तरफ भागने लगती है। तभी उसके पीछे से म्यूजिक नोट्स का पन्ना उड़कर आता है और उसके गले में घुस जाता है। इसके बाद उसे भी वही साया दिखाई देता है, जो कि उसकी दोस्त डायना को दिखता है। इसके बाद उसकी नींद खुलती है। वो अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। सबसे पहले अपने गले को चेक करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसे एक टीचर मिलते हैं। वो उनसे गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। रोज को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ऊपर से एक पानी की बूंद गिरती है, जो कि रोज के आंख में गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसके आंख में नहीं गिरती, बल्कि उसको शरीर के पार करती हुई नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहां से दो लड़कियां गुजरती हैं, जो उसे पार करके आगे निकल जाती है। रोज को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो क्लासरूम में अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो या तुम मुझे देख सकती हो? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता। रोज को लगता है शायद वो कोई सपना देख रही है। जल्दी उसकी नींद खुल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे अपनी फ्रेंड डायना का ख्याल आता है। वो जल्दी से स्कूल से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। वो समझ जाती है कि वो इस स्कूल में फंस चुकी है। तभी उसे बाहर अपनी बेस्ट फ्रेंड डायना नजर आती है। वो जोर से चिल्लाती है। तभी डायना अपने दोस्त से कहती है, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है। वहीं रोज अपनी म्यूजिक टीचर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन पाती। वहीं दूसरी तरफ डायना रोज को ढूंढ रही है। वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही। वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। जब डायना स्पीच रोड में होती है तो उसे रोज की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। रोज डायना से कहती है, मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुन सकता। इसके बाद डायना बहुत डर जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर भी उसे रोज की आवाज सुनाई देती है। रोज उससे कहती है, तुम डरो मत, मैं रोज हूँ। ये सब कुछ आज सुबह रात मर जाने के बाद भी मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। जिसके बाद दोनों कॉरिडोर में जाते हैं। डायना उससे कहती है कि मैं मानती हूँ मैं तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन तुम मर चुकी हो। ये बात मैं नहीं मानती। लेकिन रोज कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। डायना कहती है, कल रात को मैंने कॉरिडोर में किसी को देखा था और वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। इस पर रोज कहती है, क्या हम उन पर शक नहीं कर सकते? वो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती है। और इतना ही नहीं, उनको तो गले का कैंसर भी है। वो तो जोर से चिल्लाकर बात भी नहीं कर सकती। और इधर स्कूल में टीचर को दिखाया जाता है, जो कि अजीब सा व्यवहार कर रही है, और स्कूल खत्म हो जाता है। और डायना अपने दोस्त के साथ घर जा रही है। तभी उसे रोज के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़कर वहाँ स्कूल के अंदर जाती है। वहाँ पर रोज उससे कहती है, जरूर हमारे टीचर के साथ कुछ गलत हुआ है। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें टीचर का फोन दिखता है। दरअसल टीचर की मौत हो गई थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि टीचर को किसी ने मारा है या फिर उन्होंने खुद ऐसा किया है। इसके बाद वहाँ स्कूल में काफी चर्चा होने लगती है। उनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम एंजेला है। उसके बारे में सब अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। और कल ये स्कूल भी नहीं आई थी, और इसके और म्यूजिक टीचर के बीच में संबंध भी अच्छे नहीं थे। दरअसल म्यूजिक टीचर एक लेस्बियन थी। ये बात सुनकर एंजेला छत पर चली जाती है। वहाँ पर उसे डायना मिलती है। वो उससे कहती है, क्या तुम्हारी फ्रेंड मर चुकी है? डायना उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता? एंजेला कहती है, मुझे बचपन से आवाजें सुनाई देती थी जो किसी को सुनाई नहीं देती। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि ये आवाजें उनकी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे रोज की भी आवाज सुनाई दी थी। इस पर डायना उससे कहती है, अगर तुम्हें पता तो तुमने कुछ किया नहीं। एंजेला कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन डायना एंजेला से मिलने जाती है। एंजेला उससे कहती है कि तुम्हें रोज की आवाज इसलिए सुनाई देती है क्योंकि तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है। जैसे जैसे तुम उससे भूलने लगोगी, उसकी आवाज तुम्हें नहीं सुनाई देगी। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। रोज को लिफ्ट की तरफ से कोई आवाज आई थी, लेकिन डायना को कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके पीछे पीछे चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। रोज को ऐसा लगता है जैसे उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। रोज जोर से चिल्लाती है, जिससे डायना बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डायना होश में आती है तो रोज उससे कहती है, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब रोज की याददाश्त भी कम होने लगी है और वो कुछ भी याद करने में सक्षम नहीं है। अगले दिन डायना के पास फिर से एंजेला आती है। डायना उससे कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दोस्त अभी जिंदा है। एंजेला उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त को अभी क्या क्या याद है। वो उससे कहती है कि वो यूं बता रही थी कि वो एलिवेटर पर बेहोश हुई थी। एंजेला उससे बताती है कि घोस्ट की बातों पर
कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो वही बताते जो उन्हें याद रखना होता है। इधर रोज को स्कूल में काम करने वाले 2 आदमियों की बात सुनाई पड़ती है। वो कह रहे होते हैं कि म्यूजिक टीचर लेस्बियन थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा एक लड़की ने पहले भी किया था जिसका नाम सुजैन था। इसके बाद दोनों वो एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर उन्हें रोज की डेड बॉडी मिलती है जिससे बहुत खून बह रहा होता है। अब सबको पता चल चुका है कि रोज की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से डायना को बहुत दुख होता है। अब एंजेला और डायना इसके पीछे का राज जानने के लिए उसके घर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें रोज के साथ उसकी माँ की फोटो नजर आती है जो आधी कटी हुई है। एंजेला उससे पूछती है। डायना कहती है कि एक बार मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पर मुझे एक लेडी दिखी जो कि छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो और कहीं नहीं, रोज की माँ थी। एंजेला डायना से कहती है तुम्हें रोज को जाने देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। डायना उसकी बात मान जाती है। अगले दिन डायना स्कूल में होती है तो रोज उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसे दिखावा करती है कि वो उसकी बात नहीं सुन पा रही है। इसके बाद डायना उसके लिए एक स्पीच भी रेडी करती है और एक बढ़िया सा गाना भी गाती है। उसकी आवाज सुनकर रोज हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि इसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन डायना उसकी बात नहीं सुनती। रोज उससे कहती है कि मुझे ऐसे ही नहीं जाना, मुझे अपनी मौत का कारण पता होना चाहिए और तुम मेरी मदद करोगी। डायना उसकी बात मान लेती है और म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर उस लड़की का म्यूजिक वीडियो निकलवाती है। उसकी आवाज बिल्कुल रोज जैसी है। ये वही लड़की होती है जिसने पहले स्कूल में अपनी जान दी थी, जिसका नाम सुजैन था। असल में म्यूजिक टीचर और इसके बीच में शारीरिक संबंध थे, जिसे लेकर लड़कियां इसका मजाक बनाती और इसे बहुत परेशान करती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये सारी बातें डायना रोज को बताती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एंजल आती है और डायना से रोज के बारे में कुछ पूछती है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और तभी इन्हें कोई कॉरिडोर में साया नजर आता है, जिसे देखकर ये बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डायना लिफ्ट के अंदर गिरने लगती है, लेकिन एंजेला उसे बचा लेती है। इनके पीछे वही साया खड़ा होता है। इनको लगता है शायद ये रोज की आत्मा है, लेकिन जब इन्हें पता चलता है तो ये सुजैन की आत्मा होती है। और तभी वहाँ पर रोज की आत्मा आ जाती है। वो सुजैन की आत्मा को रोकती है और जोर से चिल्लाती है। माइक की वजह से सारे बच्चे उसकी आवाज सुन लेते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एंजेला डायना को वहाँ से निकाल लेती है। तभी रोज के सामने उसका एक और साया आ जाता है। वो साया उससे कहता है कि तुमने अपनी माँ को मारा था, लेकिन इस बात से रोज इनकार कर देती है। वो साया उससे कहता है तुम अपनी माँ की बीमारी से बहुत परेशान हो गई थी और दवाइयों का खर्चा भी ज्यादा बढ़ गया था, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तभी रोज को याद आता है उसी ने अपनी माँ को छत से कूदने के लिए कहा था। रोज सुजैन की आवाज सुन सकती थी, वो लड़की जिसकी पहले से मृत्यु हो चुकी थी। सुजैन के मरने के बाद जो सुजैन की टीचर थी वो उसकी आवाज सुन सकती थी, क्योंकि वो सुजैन से बहुत प्यार करती थी। रोज और सुजैन की आवाज एक जैसी थी, इसीलिए म्यूजिक टीचर रोज की तरफ आकर्षित होने लगी। ये दोनों बहुत करीब आने लगे, जिसके बाद सुजैन रोज से कहती है कि म्यूजिक टीचर से दूर रहो, अगर वो मुझे भूल गई तो मेरी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इसीलिए एक दिन जब रोज घर जा रही होती है तो सुजैन, जो कि एक आत्मा है, वो उसी का म्यूजिक का नोट का पन्ना उठाकर उसके गले में गाड़ देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब रोज को अपनी मौत का कारण पता है। सुजैन, वो लड़की जो कि पहले मर चुकी है, वो उसके और टीचर के बीच में आई थी, इसीलिए सुजैन ने उसे मार दिया। रोज का साया बताता है कि म्यूजिक टीचर को भी तुमने ही मारा था ताकि तुम्हें सुजैन की आत्मा से शांति मिल जाए, और हुआ ऐसा। म्यूजिक टीचर के मरने के बाद तुम्हें कभी भी सुजैन की आवाज सुनाई नहीं दी, और इस तरह से रोज को सब कुछ याद आ जाता है। उसका साया उससे कहता है अगर डायना तुम्हें भूल गई तो तुम मुझसे कभी बात नहीं कर पाओगी। इससे रोज बहुत डर जाती है। अब रोज चाहती है कि डायना उसे कभी ना भूले, और दूसरी तरफ डायना उसके म्यूजिक रूम में जाकर उसका गाना सुनती है, जिससे उसकी बहुत याद आने लगती है और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहती है। एंजेला वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर रोज पहले से ही होती है। रोज को पता है कि एंजेला उससे डायना से दूर करना चाहती है, इसीलिए रोज एंजेला को मार देती है। इसके 1 महीने बाद डायना की मॉम का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाती है। वहाँ पर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से कहती है डायना आई लव यू, यानी कि वो उसके अंदर है। अब रोज ने डायना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जब रोज ने अपनी माँ को कूदने के लिए कहा था, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उसी से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसी शर्मिंदगी में उसे एक बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।